हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ इरफान शाह और आज हम स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज करेंगे। बोन तक जो है हमने कंप्लीट कर लिया था। तो कार्टिलेज इज़ अ सॉफ्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ पेरिकॉन्ड्रियम। जैसे बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है तो कार्टिलेज भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, और ये हार्ड नहीं है और ये रिजिड भी नहीं है, ये सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल है। बोन की तरह ये हार्ड और रिजिड नहीं है, बल्कि ये सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल है। इस बात को आपने याद रखना है। ये क्यों है, नीचे हम इसकी कॉम्पोजिशन को देखेंगे फिर हमें पता चल जाएगा। और जैसे कार्टिलेज बोन के बाहर हमें एक लेयर मिलती थी आउटर कवरिंग पे, पेरिकॉन्ड्रियम था। तो इस तरह इसे हम जो है पेरियोस्टियम था सॉरी, बोन के बाहर। इसी तरह इस कार्टिलेज के आउटर कवरिंग को हम जो कहेंगे वो पेरिकॉन्ड्रियम कहेंगे। इट इज़ प्रेजेंट इन ह्यूमन स्केलेटन एंड रिग्रेटेड हैज अ प्रिकर्सर टू बोन इन डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये माना जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो बेबी बोर्न होता है तो ये एम्ब्रियो है। तो एम्ब्रियो में सबसे पहले क्या बनता है? एम्ब्रियो में सबसे पहले कार्टिलेज बनता है, और फिर उसके बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है और डेवलपिंग या पैदा हो जैसे लगा 5th और 6th मंथ में, फिर वो बोन बनने शुरू हो जाते हैं। और जब वो ऑल डेवलप होता है तो उसके बोन जो है वो मिच्योर हो जाते हैं। तो ये साइकिल चलता है, इसमें यही लिखा है कि आपने याद रखना है। अब कुछ बोन हो गए बॉडी के, जिस तरह अपर लिम और लोअर लिम, तो वो कार्टिलेज से बनते हैं। अब कुछ बोन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट कुछ बोन इस तरह होते हैं जो डायरेक्ट पहले से ही बोन बन जाते हैं, वो पहले कार्टिलेज में कन्वर्ट नहीं होते। वो बोन कौन से होते हैं? वो हेड के बोन होते हैं। हेड के जो बोन होते हैं क्रेनियम, वो पहले से ही बन जाते हैं बोन में। वो कार्टिलेज में वो कार्टिलेज वो पहले कार्टिलेज से नहीं वो पहले कार्टिलेज में नहीं बनते, वो डायरेक्ट बोन बन जाती है। उसकी वजह ये है कि हमने ब्रेन को पहले प्रोटेक्ट करना है। सो बोन जो है वो हार्ड स्ट्रक्चर, वो बोन को प्रोटेक्ट करेगा, वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा। और कार्टिलेज है वो सॉफ्ट है। तो इस वजह से कुछ पार्ट्स ऑफ बॉडी में जो है डायरेक्ट बोन बन जाता है, और कुछ पार्ट्स ऑफ बॉडी में कार्टिलेज बनता है और बाद में वो जाके बोन बन जाता है। तो यहाँ पर यही लिखा है कि बोन जो है वो प्रिकर्सर है, कार्टिलेज जो है वो प्रिकर्सर है। आप से एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि कार्टिलेज जो है वो प्रिकर्सर है टू बोन, जो है बोन में प्रिकर्सर है इन डेवलपिंग एम्ब्रियो। कार्टिलेज जो है ये फिर जैसे आदमी बड़ा होता है तो मिच्योर होता है तो फिर कुछ जगहों पर बच जाता है। जैसे अपर लिम और लोअर लिम में तो उसमें बोन बन जाते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर जो है आपको कार्टिलेज मिलेगा। ये क्यों मिलेगा, इसकी ज़रूरत क्या है? कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन ज्वाइंट टू प्रोवाइड cushion, reduce friction between bones and give protection from the compressive forces and weight-bearing stress during movement। अब इसको समझाने से पहले मैं इस डायग्राम से आपको समझाता हूँ। ये रहा, ये आपके पास एक बोन है पूरा, और ये दूसरा बोन है, और ये इसके टर्मिनल रीजन से, ये इसका एपिफाइज वाला पार्ट है और ये भी एपिफाइज वाला पार्ट है। अब कार्टिलेज यहाँ क्या होगा? अब इसके एंड पर इस तरह से ये कार्टिलेज लगा हुआ है, ये वाला, ये जो वाइट से शो किया हुआ है। मैं यहाँ पर रेड से शो करता हूँ। ये इस पे कार्टिलेज लगा हुआ है, ये भी इसके ऊपर कार्टिलेज इस तरीके से लगा हुआ है। अब ये दोनों बोन जब आपस में मूवमेंट करेंगे, आपस में टकराएंगी, तो अगर इस पे ये हाइलीन कार्टिलेज नहीं होगा, इसका नाम तो जैसे हाइलीन होता है ये भी आगे आएगा, और ये कार्टिलेज नहीं होगा तो क्या होगा? बोन जो है वो उसमें फ्रिक्शन होगा, बोन आपस में टुकड़े हो जाएंगे, बोन के उस पर फोर्स ज़्यादा आएगा। तो उस वजह से हमने बीच में क्या रख दिया? एक कुशिंग, एक, जिसे हम कहते हैं ना कि एक कंबल, एक तकिया रख दिया हमने। तो इस तरह से ये फील होता है कि तकिया रख दिया इसके बीच में। ये हाइलिन ये काम करता है। और ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ये बाद में आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप ये समझो कि बोन के टर्मिनल रीजन्स पर जो है ना कार्टिलेज मौजूद होता है। वो क्यों होता है? कि वो बोन की फ्रिक्शन जो है वो कम करे और कुशिंग प्रोवाइड करे, जैसे तकिया प्रोवाइड करते हैं। जब तकिए पर हम सर रखते हैं तो हमारा जो बोन, हेड के बोन है, तो उसको क्या फील होता है? उसको जो है ना आराम आता है, अच्छी फीलिंग आती है। जब आप वही बोन जो है ना वैसे ज़मीन पर रख दो तो थोड़ी देर बाद उसमें जो है ना वो पैदा हो जाती है, वो जगह जो है ना हमारी पेन उसमें जगह में आ जाती है। तो यही यहाँ लिखा है कि ये कुशिंग प्रोवाइड करती है। कार्टिलेज जो है वो न्यूट्रिशन, कार्टिलेज गेट ये न्यूट्रिशन बाय सराउंडिंग टिश्यू बाय डिफ्यूजन। अब ये बात याद रखना कि कार्टिलेज में
कोई ब्लड वेसल नहीं होता, बिकॉज ये आगे लिखे सिंस दे लेक ब्लड वेसल्स देयरफॉर दे ग्रो एंड रिपेयर स्लोअर देन अदर टिश्यू। ये इसमें ब्लड वेसल नहीं होता। जिस तरह बोन में अच्छी खासी आपको न्यूट्रन आर्टरी दिखती थी, तो इसमें कोई ऐसी आर्टरी नहीं होगी। तो ये अपना फूड कहाँ से लेगा? ये अपना फूड जो है ब्लड या फूड जो है सराउंडिंग टिश्यू से लेगा। ये आपने याद रख भाई। डिफ्यूजन जैसे और बॉडी में डिफ्यूजन से ब्लड सप्लाई होता है, तो यहाँ भी डिफ्यूजन से ही सप्लाई होगा। लेकिन वो कहाँ से आएगा? वो ब्लड से नहीं आएगा, बल्कि वो सराउंडिंग टिश्यू से इसके पास आएगा। Formation of cartilage initiated by chondroblast cells located on outer covering of developing bone and divide to form chondrocyte cell। जैसे बोन के सेल ऑस्टियोब्लास्ट से बने थे, तो इसके सेल जो है वो कॉन्ड्रोब्लास्ट से बनेंगे। जैसे बोन के सेल जो है वो मेच्योर कौन से बोन के सेल थे? ऑस्टियोसाइट थे, तो उसके मेच्योर बोन के सेल जो है वो कॉन्ड्रोसाइट्स होंगे। यहाँ लिखा है कि ये लोकेटेड इन द आउटर कवरिंग ऑफ डेवलपिंग बोन। ये बोन है, अगर ये डेवलप, तो इसकी जो आउटर कवरिंग है यहाँ पर ये मौजूद होंगे और ये फिर यहाँ आ जाएंगे और कार्टिलेज बनाएंगे। आगे क्या लिखा है? दे आर कंसंट्रेटेड इन लेकुना इन द कार्टिलेज प्रोड्यूस फिल्म मैट्रिक्स दैट कंटेन कोलाजिन प्रोटीन। कोलाजिन जैसे बोन में भी था, स्ट्रेंथ देता है। फिर इसके बाद जो बोन में नहीं होता और कार्टिलेज में होता है वो है ये गेम चेंजर है, प्रोटियोग्लाइकेन। प्रोटियोग्लाइकेन एक ग्लाइकोप्रोटीन है। तो इसमें क्या क्या है? फॉर्म बाय द कॉन्ड्रोटिन सल्फेट एंड द प्रोटीन। अब ये जो कॉन्ड्रोटिन सल्फेट और प्रोटीन का मिक्सचर है, ये एक जेल टाइप मिक्सचर है। ये क्या प्रोवाइड करता है? कार्टिलेज को सॉफ्ट कर देता है। कोलाजिन प्रोटीन्स को स्ट्रेंथ देता है और कॉन्ड्रोटिन सल्फेट एंड प्रोटीन्स को सॉफ्ट कर देता है, जिसकी वजह से ये कुशन टाइप हो जाता है और बहुत सॉफ्ट हो जाता है, जेल की तरह। एंड अदर सम नॉन कोलाजिनियस प्रोटीन टू डेवलप कार्टिलेज। और कुछ जो है नॉन कोलाजिनियस प्रोटीन भी होगी, लाजमी बात है। अगर कोई बोन है जो भी उसमें प्रोटीन होंगी, कोलाजिनियस भी और नॉन कोलाजिनियस भी। देयर आर 3 टाइप्स। अब कार्टिलेज की जो है ना 3 टाइप्स फिर होती है। एक होती है हाइलिन कार्टिलेज, इज प्रेजेंट इन बिटवीन द रिब्स एंड द स्टर्नम। हाइलिन कार्टिलेज जो रिब्स और स्टर्नम में होती है, नोज में होती है, एट द बोनी सरफेस मिनी जॉइंट। हाइलिन कार्टिलेज जैसे ये बोन है, तो इसमें ये देखो, इसमें ये हाइलिन कार्टिलेज आपको मिलेगी इस तरीके से। ये हाइलिन कार्टिलेज है। और फिर लिखा है कि बिटवीन द रिब्स एंड द स्टर्नम, तो ये हमारी जो है स्टर्नम है, ये रिब्स है, तो इसके बीच में भी जो यहाँ पर इनके जो जॉइंट बनेगा वो भी हाइलिन टाइप होगा। आगे उस जगह पे नोज में हमारे पास हाइलिन कार्टिलेज होता है। ये सारे अपने याद रखने, आपसे एमसीक्यूज में ये पूछ सकते हैं। इट हैज स्मूथ सरफेस दैट अलाउज टिश्यू टू स्लाइड इजीली। और हाइलिन कार्टिलेज जो है ना, मैनी ज्वाइंट, बॉडी के बहुत सारे ज्वाइंट में हाइलिन कार्टिलेज होता है। ये क्यों होता है? ताकि हमारी मूवमेंट हो सके। इट हैज स्मूथ सरफेस, की सरफेस जो है वो स्मूथ होती है, जैसे कार्टिलेज के आमतौर पर होती है। दैट अलाउज टिश्यू टू स्लाइड इजीली, ताकि वो आराम से मूव कर सके। एक दूसरी टाइप है फिब्रो कार्टिलेज। ये सबसे हार्ड कार्टिलेज होती है अमंग अदर कार्टिलेज। इट इज प्रेजेंट एट द इंटरवर्टिब्रल डिस्क, नी ज्वाइंट में ये होती है, एंड इन द पेक्टोरल गर्डल। अब ये नी ज्वाइंट मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ये एक वर्टिब्रा है और ये दूसरी वर्टिब्रा है। इनके बीच में ये आपको सॉफ्ट वो नज़र आएगा। एक ऐसा लगता है कि किसी ने यहाँ पर जेल टाइप बिल्कुल सॉफ्ट सी चीज़ लगाई हुई है। ये आपको जो मिलता है, ये क्या, ये फिब्रो कार्टिलेज है। लेकिन ये बात याद रखना, फिब्रो कार्टिलेज में हाइलिन भी होता है, यहाँ शो नहीं किया गया है। अगर ये एक वर्टिब्रा है, ये मैं आपको येलो से हाइलिन शो करता हूँ। इसके नीचे इस तरह से, इसके नीचे ये पहले हाइलिन होगा, फिर से ब्लू से शो करता हूँ जो कि फिब्रो कार्टिलेज। ये फिब्रो कार्टिलेज फिर होगा इस तरीके से, जो कि हाइलिन से भी जो है ना कंडेंस होगा और थोड़ा हार्ड भी होगा। अब ये नीचे एक और, अब मैं रेड से, अब ये नीचे एक और वर्टिब्रा है, तो इसने इस तरीके से ये होगा। यहाँ पर हाइलिन को शो नहीं किया, तो ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क में, ये इसी को हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। हाइलिन भी इसमें होगा और इसमें फिब्रो कार्टिलेज भी होगा।
अब इससे हमें क्या मदद मिलती है, जब हम रुकू या सिजदा में जाते हैं तो हमारी आप बैक की जो बैक बोन है उसको आप देखना वो इस तरीके से हो जाती है, फिर उसके बाद सीधी हो जाती है जब हम खड़े होते हैं। तो ये क्यों होती है, इसी की वजह से होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट होता है। अगर ये नहीं होते जो, तो अगर हम इस तरीके से होते हैं, रुकू में जाते फिर ये सीधे हो जाते हैं, तो बोन जो है ना उसको बड़ी वर्क करनी पड़ती है, और वो एक दूसरे पे इस तरह से, अगर ये बीच में नहीं होती एक दूसरे से टकरा के, तो है ना ये फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है और हमें बहुत पेन होता है। लेकिन कुदरत का निज़ाम है कि इसने बीच में जो है ना सॉफ्ट टिश्यू टाइप डाल दिया है कि हमें इससे आसानी होती है। नी जॉइंट में यूँ होता है, नी जॉइंट जो हम भागते हैं तो ये उसमें भी मदद प्ले करते हैं, क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्ग होता है तो कार्टिलेज। एंड इन द पेक्टोरल गर्डल ये रहा, ये दो पेल्विस की बोन है, एक ये रही दूसरी ये रही, इन दोनों को जब हम ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर ये इसमें भी हार्लिन शो नहीं किया है। पहले यहाँ बोन के सरफेस पे हार्लिन होगी इस तरीके से, एंड देन ये जो दिखाया गया है ना ये फिब्रो कार्टिलेज है, ये इसी को हम पीबिक सिम्फिसिस कहेंगे। ये भी आगे आएगा, तो ये भी फिब्रो कार्टिलेज से बना होता है। वैसे तो इसका नाम हाइलिन फिब्रो कार्टिलेज होना चाहिए, बट इसका नाम फिब्रो कार्टिलेज इन्होंने रखा है। एंड उससे लास्ट है इलास्टिक कार्टिलेज, मोस्ट फ्लेक्सिबल, ये सबसे फ्लेक्सिबल कार्टिलेज होता है, एंड स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज भी ये होता है। ये हार्ड है फिब्रो कार्टिलेज, ये फ्लेक्सिबल भी है, एंड मतलब फ्लेक्सिबल तो कार्टिलेज होता ही है, लेकिन इलास्टिक ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा, क्योंकि इसमें कोलाजिन प्रोटीन भी होगा, बाकी सब प्रोटीन होगी, लेकिन इसमें एक और प्रोटीन की यहाँ नहीं लिखा, इलास्टिन प्रोटीन इसमें बहुत ज़्यादा होता है। ये कहाँ होगा, हमारे लोकेटेड इन द एयर ऑफ, इन द पिन्ना ऑफ एयर, हमारे कान में, जो यहाँ पर इस तरह कान है, यहाँ पर जो है ना बहुत इसी यहाँ पर बहुत सारे इलास्टिक कार्टिलेज, जिसकी वजह से हम कान को मूव कर सकते हैं। अगर हम कान को जो है ना स्ट्रेच कर दें तो वो खुद ही वापस से अपनी जगह पर चला जाता है, क्योंकि इसमें इलास्टिक कार्टिलेज होता है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिटरी ट्यूब्स, जो हमारे कान के अंदर जो है ना ट्यूब्स लगी है, उनमें भी ये होता है। एपिग्लॉटस में भी ये होता है। एपिग्लॉटस ये हमारा जो है ना ये ट्रेकिया है, तो ये लेरिंग्स है ऊपर, लेरिंग्स के ऊपर इस तरह से ये एपिग्लॉटस लगा होता है। ये पीछे जो है ना इसोफेगस होता है, जब हम खाना खाते हैं तो वो इसमें चला जाता है इसोफेगस में, वो ट्रेकिया में नहीं जाता। तो एपिग्लॉटस उस टाइम क्लोज होता है, तो ये क्लोज होता है। जब हम खाना नहीं खाते, सांस लेते हैं, तो ये खुल जाता है। तो ये भी जो है ना इलास्टिक से बना होता है, ताकि जल्दी ये ओपन एंड क्लोज हो। एंड लेरिंग्स में भी ये होते हैं। फिर ये नीचे कुछ डायग्राम दी गई है, इसको आप जो है ना अगर एमसीक्यूज में आपसे ये डायग्राम आ जाए, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि ये कौन सा डायग्राम है, फिब्रो कार्टिलेज है या इलास्टिक का है। एमकेड में आपसे पूछ सकते हैं, बोर्ड में भी शायद दे रहे, वैसे तो नहीं देते। इसमें आपकी बुक में जो है ना डिटेल नहीं है, लेकिन मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा। हाइलिन कार्टिलेज में आइसोजेनियस ग्रुप्स होते हैं। अब आइसोजेनियस ग्रुप्स किसे कहते हैं, उसमें क्या होगा कि बहुत सारे एक ऐसा बड़े आप जिस तरह ये आपको इस तरह से बॉल टाइप स्ट्रक्चर मिलेगी, उसके अंदर जो है ना बहुत सारे लेकुनाई होंगे छोटे छोटे, इसमें भी जैसे दिखाए गए लेकुनाई, और उन लेकुनाई में आपको कॉन्ड्रोसाइट मिलेंगे। एक ये आपको मिलेगा ये, और एक ये इस तरह से ये भी डेवलप हो रहा है, ये भी डेवलप हो रहा है, ये पीछे से डेवलप होके आ रहे हैं, ये कॉन्ड्रोसाइट डेवलप होके आ रहे हैं। आइसोजीनियस ग्रुप आपको हाइलिन में मिलेगा। फिर इसको इलास्टिक कार्टिलेज में आपको क्या मिलेगा कि एक ही अकेला लेकुना आएगा, उसमें कॉन्ड्रोसाइट होगा, और फिर ये अलग होगा, फिर इस तरह से ये पैरेलल रोज में होगा, पैरेलल रोज में इस तरह से ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल रोज में आपको इस तरह से दिया होगा। तो आपको सिर्फ ये डायग्राम से पता चलना चाहिए कि ये इलास्टिक से, अगर आपके पास ये डायग्राम आ गई और आपने देख लिया कि इसमें आइसोजीनियस ग्रुप से, और नीचे आपसे ऑप्शन में दिया है कि यह हाइलिन है या इलास्टिक या फिब्रो कार्टिलेज है, तो आपने कहना है कि यह हाइलिन कार्टिलेज है। फिर फिब्रो कार्टिलेज में ये है कि इसमें कोलाजिन फाइबर जो है ना बहुत ज़्यादा होते हैं बनिस्बत इसके और इसके। तो क्योंकि इसमें फिब्रो कार्टिलेज होता है, इस वजह से फिब्रो कार्टिलेज बना ही प्रोटीन और कोलाजिन से, इसमें ये बहुत ज़्यादा होता है, जिससे इंटरवर्टिब्रल डिस्क में थी। तो इसमें हार्लिन भी होता है, फिब्रो कार्टिलेज भी होता है। तो इसकी पहचान ये है कि आप इसमें फाइबर्स, कोलाजिन फाइबर्स को बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ये देखो ये बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और छोटे छोटे लेकुनाई हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको
अपने कमेंट जो है ना फीडबैक दे अपने कमेंट